everyone, welcome back to your channel Life Science Gyat, and this video is entirely different. This time I tried another kind of upload where I want to share my trip experience with you all. So this time we visited the only hill station of Madhya Pradesh, and that's Panchmadi. So that was with my parents and with my choto moto kid. So I want to share that how you can plan this trip and how much you have to spend. I would say that how much I have spent in this trip, and I will also share what are the do's and don'ts if you are planning for a trip to Panchmadi. So without further delay, let's get started. अब आपने उठने के कितने सेकंड ये जो कच्चा वाला रास्ता दिखाई देता है आपको, कि जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो ट्रिप की प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, और ये दो चीज़ें होती हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टू दैट प्लेस फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग प्लेस, जहाँ से आप रह रहे हो वहाँ से आप वहाँ पे कैसे जाने वाले हो, कैसे वापस आने वाले हो। और ये मेजर एक्सपेंस होता है हमारा, अगर आप बाय एयर प्लान कर रहे हो, बाय ट्रेन प्लान कर रहे हो या बाय रोड प्लान कर रहे हो, विच वन इज़ गोइंग टू बी मोर कम्फर्टेबल एंड सुटेबल फॉर यू। अनदर द मेजर खर्चा, I would say another major खर्चा is the hotel expenses, कि आपको एक अच्छा होटल चाहिए, स्पेशली जब आप पेरेंट्स के साथ हो अपने, या फिर आपने एक छोटे किड को रखा है, तो आपको एक हाइजेनिक प्लेस चाहिए होता है, नीट एंड क्लीन प्लेस चाहिए होता है तो टू स्टे। सो ये जो दो मेजर खर्चे हैं, सबसे पहले मैं इन दो मेजर खर्चों के बारे में डिस्कस करूँगी अबाउट पंचमढ़ी, एंड देन आई विल मूव टू दी अदर थिंग्स। सो मेजरली जब हमने पंचमढ़ी का प्लान करा ट्रिप का, तो हमारा सबसे बड़ा रीज़न था कि हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था दैट वाज जून, क्योंकि जून इज़ द टाइम जब हम थोड़े फ्री थे फॉर द ट्रैवल, एंड दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू विजिट पंचमढ़ी। नाउ जब हम पंचमढ़ी का प्लानिंग स्टार्ट करना हमने करा स्टार्ट, तो हमें बहुत से लोगों ने सजेस्ट करा कि तुम लोग बहुत गलत डिसीजन ले रहे हो, दिस इज़ नॉट द टाइम टू विजिट पंचमढ़ी। और हम भी थोड़े कंफ्यूज थे बिकॉज लोगों ने बोला था कि रेनी सीजन इज़ बेस्ट फॉर पंचमढ़ी, कुछ किसी का कहना था विंटर सीजन इज़ गुड। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं 9th ऑफ जून को गई थी एंड 12th ऑफ जून को रिटर्न हुई, एंड आई रियली फेल्ट दैट वाज द बेस्ट टाइम टू विजिट पंचमढ़ी, क्योंकि वो इनिशियल स्टेजेस होते हैं जबकि आपके बारिश स्टार्ट भी हो गई होती है, तो मानसून सॉर्ट ऑफ आ गया होता है वहाँ पर, तो बहुत धूप नहीं होती, बहुत क्या धूप होती ही नहीं है, बिल्कुल हवा चल रही होती है, बिल्कुल आप क्लिप्स में देखोगे मेरे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ही अच्छा मौसम था वहाँ का, बहुत ही प्लेजेंट मौसम था। और साथ ही बहुत बारिश भी नहीं हो रही होती कि आप अगर छोटे बेबी को कैरी कर रहे हो अपने साथ तो आपको इश्यूज़ आए, या आप खुद भी कोई चीज़ ना घूम पाओ बिकॉज ऑफ दी रेनी सीजन। तो मुझे तो ऐसा लगा कि दिस टाइम ड्यूरेशन इज़ वेरी गुड फॉर पंचमढ़ी विजिट। अनदर गुड टाइम इज़ द विंटर्स, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो विंटर्स में ट्रैवल करें हैं, वहाँ पे उन्होंने ट्रिप करी है, तो दे सेट कि वो भी टाइम बहुत अच्छा होता है। मोर ओवर रेनी सीजन इज़ ऑल्सो गुड, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है घूमने का। लाइक आप बहुत एडवेंचरस हो, आपको ज़्यादा टेम्पल विजिट नहीं करना, आपको ज़्यादा फॉल एंजॉय करना है, वाटरफॉल्स एंजॉय करने हैं, तो मे बी दैट विल बी अ बेटर टाइम टू विजिट। बट अकॉर्डिंग टू मी आई रियली फेल्ट कि मैं सब कुछ घूमी, तो बहुत ही सही टाइम था जून का टाइम, सेकेंड वीक ऑफ जून। और मेरे को किसी ने नहीं कहा कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो बिकॉज बारिश हो रही है, या ये चीज़ बंद है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, या ये चीज़ जाने में रिस्क है, ठीक है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग, अगर मैं बात करूँ ट्रैवल की, मतलब हम लोग इंदौर में रहते हैं, तो हमारा एग्जिस्टिंग प्लेस था इंदौर, यहाँ से हमें पंचमढ़ी जाना था। तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी और सिटी में रह रहे हो तो आपको पहले इंदौर बाय एयर या भोपाल इज़ बेटर टू गो, तो आप बाय एयर पहले भोपाल जा सकते हो और फिर भोपाल से आप प्लान कर सकते हो पंचमढ़ी के लिए। बट अगर आप खुद ही एमपी में रह रहे हो तो इंदौर से जो हमने देखा था वो एक ऑप्शन था वाया ट्रेन, दैट विल गो टू पिपरिया, एंड पिपरिया से फिर हमें वैन या बस करनी पड़ती, और उसकी फर्स्ट एसी का जो एक्सपेंसेस था वो पर पर्सन 2000 टिकट का था, एंड सेकेंड एसी का आपका 1000 था, एंड फिर आपको वैन करनी पड़ती, एंड हम ऑलरेडी 4 पीपल थे विद अ किड, तो हमने एक तो ऑप्शन ये रखा था। बाय एयर हमें कोई नीड नहीं थी क्योंकि हम इतने दूर नहीं थे,
पचमढ़ी से। अब आती है वाया रोड की। तो जब वाया रोड हमने देखा तो अगर आप खुद की व्हीकल से जा रहे हो और आप खुद ड्राइव करने वाले हो तो वो हमें चीपेस्ट वे लगा जाने का, और बहुत ही फीजिबल लगा, कंफर्टेबल लगा, बिकॉज हम 4 लोग थे, बहुत ही कंफर्टेबली हमने ट्रैवल करा वाया आवर ओन व्हीकल। और जो हमारा टोटल लमसम एक्सपेंसेस आए वो बहुत ही कम थे एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। तो हमें 7 to 8 आवर्स लगे वाया रोड। और बट एक ऐसा रूट है, मतलब पिपरिया से जो पंचमढ़ी का रूट है वो बहुत ही कर्वी रूट है, और वहाँ पे बहुत ही संभल के चलाना पड़ता है, और आपको वहाँ पे आप ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा अराउंड 10,000 to 15,000 का रेंज लगा वाया रोड ट्रैवल करने में, इंक्लूडिंग फास्ट टैग टोल टैक्स। अब टोल टैक्स को अगर ऐड कर लेते हो, जो कि फास्ट टैग के थ्रू था, तो उसको ले करके हमारा टोटल ये एक्सपेंसेस आए। बात करते हैं हमारे सेकेंड मेजर एक्सपेंस की। तो सेकेंड मेजर एक्सपेंस होता है हमारा होटल एक्सपेंस। और जब इतना छोटू बेबी हो तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम एक अच्छा हाइजीनिक होटल चूज़ करें। तो ऑलमोस्ट 1 month बिफोर हैंड हमने स्टार्ट करा था सर्च करना होटल्स फॉर पचमढ़ी। और पचमढ़ी का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि वहाँ पे एमपी टूरिज्म के बहुत ही अच्छे होटल्स हैं। उन लोगों ने बंगलोज को होटल्स में कन्वर्ट करा है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है क्योंकि वो कैंटोनमेंट एरिया में है। तो वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमें वो होटल्स मिल जाए, बट देन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था विद पिक्चर्स कि बहुत ओल्ड ना हो या हाइजेनिक ना हुआ मे बी, इसलिए हमने एक थोड़ा न्यू काइंड ऑफ होटल था, सेरेनिटी बाय साइबर तत्वा, जिसको हमने 1 day के लिए बुक करा था यहाँ से। बट हमारा डिसीजन अच्छा था, दैट होटल वॉज गुड, छोटा ही होटल था, बट आई मीन हमने लिया था वहाँ पे लग्जरी स्वीट, आप देख सकते हो, उसकी मैं क्लिप्स यहाँ पे डाल दूंगी। तो लग्जरी स्वीट था वहाँ का, और हम 4 ने एक साथ स्टे करा था, माई पेरेंट्स एंड अस एंड दी बेबी, दिस बेबी। सो हमारा अराउंड 5,000 to 6,000 हमारा खर्च आया था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। फिर नेक्स्ट डे वी ट्राइड कि हम वो एमपी टूरिज्म के बंगलों में स्टे कर लें। वी ट्राइड अ लॉट, हमने वहाँ लग्जरी स्वीट के लिए अप्लाई भी करा, जाके बात भी करी थी, बट वीकेंड्स पे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और इस रीज़न से हमें रूम्स नहीं अवेलेबल हो पाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लीजेंट मौसम था, और फिर वहाँ पे वीकेंड था, तो एमपी के लोग सब निकल गए थे घूमने। सेरेनिटी बाय साइबर तत्वा का रेस्टोरेंट उतना अच्छा नहीं लगा, उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, बल्कि बेटर देन दैट वाज दी पांडवाज बुफे दैट वी ट्राइड वंस। मैं और अनुराग वी वेंट फॉर दैट बुफे डिनर इन पांडवास, एंड दी सेरेनिटी बाय साइबर तत्वा इज जस्ट नेक्स्ट टू द पांडवा होटल। सो उसका टेस्ट अच्छा था। एंड देन नेक्स्ट डे फॉर द थर्ड डे वी चोज अ रूम इन another hotel that was Mystic Meadows, and the range was almost same 7,000 to 8,000। वहाँ वीकेंड्स पर थोड़ा रेट बढ़ जाता है, तो 7,000 to 8,000 हमारा लगा था फॉर दैट 1 night and डे नाइट का जो था हमारा स्टे। एंड बट दैट होटल वॉज वेरी गुड एंड रेस्टोरेंट वॉज तो सुपर, हमें बहुत ही पसंद आया, वो वहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और आई वुड सजेस्ट कि आप मिस्टिक मेडोज जा सकते हो आपको। हाँ, बट द डिफरेंस इज़ कि जो सेरेनिटी बाय साइबर तत्वा है उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, वो कैंटोनमेंट एरिया में है, तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलते हैं वहाँ से। जबकि जो मिस्टिक मेडोज है वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट, मतलब सिटी में है, जो पचमढ़ी की सिटी है वहाँ पर है सिटी में, तो थोड़ा सा आपको उतना अच्छा एम्बियंस नहीं आसपास मिलेगा। अदरवाइज़ उन्होंने अपना एक प्राइवेटली उन्होंने गार्डन बना रखा है जहाँ पे वो ब्रेकफास्ट अवेल कराते हैं, और बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही पोलाइटली बात करता है पूरा स्टाफ मिस्टिक मेडोज़ का, और बहुत ही अच्छा लगा हमें वहाँ पे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा उस होटल का। और हमारा ऑल इन ऑल 3 days विजिट का, 3 days स्टे का हमारा जो एक्सपेंडिचर आया वो आया अराउंड 15,000 to 18,000। अब आते हैं हमारे प्लानिंग पे, मतलब हाउ यू हैव टू प्लान। तो पंचमढ़ी का जो ट्रिप है दैट यू कैन प्लान फॉर मिनिमम फॉर 2 days एंड मैक्सिमम फॉर 3 days, उससे ऊपर वहाँ कुछ है नहीं घूमने का। मैं लिटरली फ्रैंकली बताऊँ तो 3 दिन से ज़्यादा आप वहाँ पे बोर हो जाओगे। वहाँ पे जो भी प्लेसेस हैं वो आप 1 से 2 दिन में ही एक्चुअली कवर अप कर लोगे। हमने 2 days में कवर कर लिया था, 3rd डे हमने सिर्फ चेकआउट करा और हम निकल गए थे इंदौर। अगर आप 2 दिन की बात करें तो आप अपना कैसे ट्रिप प्लान कर सकते हो, मतलब कैसे वहाँ पे घूम सकते हो, तो वहाँ पे आप एक्चुअली वहाँ के जो प्लेसेस हैं उनको 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे सारे रिलीजियस प्लेसेस, सारे टेम्पल्स, जिनके लिए आपको पूरा का पूरा 1 दिन चाहिए, जिसमें आपके 4 टेम्पल्स आते हैं, चौरागढ़, जटाशंकर, छोटा महादेव, बड़ा महादेव। ये 4 टेम्पल्स मेन है, मेजर टेम्पल्स हैं जो आपको विजिट करना होता है, और इनके लिए आपको पूरा दिन चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका सारे फॉल्स, मतलब आप बी फॉल है आपका, वहाँ पे व्यूज़ हैं बहुत सारे,
सनसेट व्यूज़, और टॉप हिल है वहाँ की, टॉप मोस्ट हिल है, वहाँ पे आप जाते हो। और पांडव केव्स हैं, ये रीचगढ़ है, ये एरियाज़ हैं जो आपको वन डे आपको चाहिए विजिट करने के लिए। बट आप कैसे स्टार्ट करोगे अपनी प्लानिंग? तो बेसिकली इसे हमने क्या किया था, आप दोनों में से कोई भी एक दिन चूज कर सकते हो फॉर दिस फॉल विजिट्स, और एक दिन आप रख सकते हो फॉर द टेम्पल विजिट, दैट विल बी बेटर एज पर दी ड्रेसिंग सेंस इज कंसर्न एंड अदर थिंग्स आर कंसर्न। अब द थिंग इज कि जब भी आप पचमढ़ी जाते हो और आपको अगर घूमना है पंचमढ़ी, तो वहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, दे आर हैविंग अ लॉज नॉन एज बाइसन लॉज। तो आपको सबसे पहले बाइसन लॉज जाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, डूज एंड डोंट्स ध्यान रखना कि आप अगर आप बाइसन लॉज जा रहे हो तो पहली चीज़ तो पंचमढ़ी जा रहे हो, आपको कैश कैरी करना है, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, बड़ी मुश्किल आती है। या डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स तो लेते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, जीपे फ़ोनपे तक एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत ही रेयर होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर पाते थे। मेजरली वो कैश ही मांगते हैं, बहुत ही कैश ड्रिवन सॉर्ट ऑफ वो जगह है, तो आपको कैश चाहिए। बाइसन लॉज तो बिल्कुल कैश ही एक्सेप्ट करता है। तो हमें वहाँ पे थोड़े सी इश्यूज आए थे, मतलब वी हैव टू डिपेंड लॉट ऑन मम्मा, क्योंकि मम्मा ने कैश रखा था एंड वी वर लाइक हम बहुत डिजिटलाइज हो गए थे, तो हमें इशू आना स्टार्ट हुआ था। तो बाइसन लॉज में पहली चीज़ तो आपको कैश लेकर जाना है। दूसरी चीज़ आती है कि आप जितने जल्दी जा सको ना उतने जल्दी जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी चौड़ी लाइन लग जाती है, क्योंकि जिसको भी घूमना है उसको पहले बाइसन लॉज जाना है। तो अब बहुत लंबी चौड़ी लाइन होती है और उस लाइन में ही आपका हाफ एन आवर टू 1 आवर जो है वो स्पेंड हो जाता है। अब बाइसन लॉज में आपको अगर एक दिन का, जैसे आप अगर एक दिन का ट्रिप वहाँ पे आप प्लान करते हो, वहाँ से टिकट्स लेते हो, तो टिकट, उनकी वैन का चार्जेस, उनकी कंपल्सरी गाइड का चार्ज और वैन के ड्राइवर का चार्ज, सब कुछ लेकर अराउंड 4000 हमारा बैठा था फॉर अ डे फॉर 4 पीपल टोटल। तो 4000 रुपीज़ में हमें टिकट्स मिली थी, जिसमें कि हम उनके सारे जो एरियाज हैं वो विजिट कर सकते थे, जिसमें इंक्लूडेड था आपका रीचगढ़, बी फॉल, आपका पांडव केव्स और सनसेट व्यू। और ये टॉप मोस्ट हिल एरिया में था जहाँ से पंचमढ़ी का पूरा व्यू दिखता था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस थे। हमने रियली बहुत इन्जॉय करा, एवरीवन। अनायशा ने भी बहुत इन्जॉय करा था, तो हमने बहुत ही इन्जॉय करा। बट वो ये 4000 का फुल डे ट्रिप पैकेज आप समझ लो कि वो क्या करते हैं, वो आपको मॉर्निंग में उठाते हैं, आपको वो उनकी वैन होती है। अच्छा, उनकी वैन लेने का फ़ायदा क्या है, ये जो 4000 मैं बता रही हूँ दैट इज़ इंक्लूडिंग वैन। अगर आप उनकी वैन नहीं लेते हो, आप अपनी व्हीकल से जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ड्राइविंग इशू आता है, बिकॉज बहुत ही अलग सा रास्ता है। दूसरा, एक लिमिटेड प्लेस तक ही वो आपकी व्हीकल को जाने देते हैं, उनकी व्हीकल को वो ज़्यादा दूर तक जाने देते हैं। तो अगर आपके साथ छोटा बेबी है तो ऑफकोर्स आपको बेटर होगा कि आप उनके वैन को ऑप्ट करो। इन्होंने एक पैकेज सॉर्ट ऑफ बना रखा है, मतलब कि वो कई तरह के ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 3 ऐसे करके उनके 6 ट्रिप्स होते हैं, जिनमें से आपको एक कोई ट्रिप डिसाइड करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज वो करते हैं। तो हमने इसमें ट्रिप 3 डिसाइड करा था, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो ट्रिप 3 डिसाइड करते हैं, जिन्हें कि मेजर जो एरियाज़ हैं वो कवर अप करने होते हैं, क्योंकि इनमें ये मेजर पोर्शंस को कवर करा देते हैं। तो हमने भी ट्रिप 3 डिसाइड करा और उसी को चूज़ करा था, और हमने अराउंड 10-10:30 हमने स्टार्ट करा था ये ट्रिप अपना उनकी वैन से, विद द ड्राइवर एंड द गाइड, कंपल्सरी गाइड। एंड रियली गाइड की नीड है, क्योंकि गाइड बहुत अच्छे से समझाते हैं वहाँ की सारी चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं उन मॉन्यूमेंट्स को देखने में। तो हमने रियली इन्जॉय करा। वी स्टार्टेड विद द पांडव केव्स, मैं क्लिप्स यहाँ पर डाल दूँगी। सो वी स्टार्टेड विद द पांडव केव्स। पांडव केव्स का गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है। देन वी विजिटेड टू बी फॉल, वहाँ पे हमने अराउंड 2 to 3 आवर्स स्पेंड करा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉल, एंड बहुत ही सही टाइम था। मुझे वहाँ पे जाकर पता चला कि रेनी सीजन में उस फॉल में जाने ही नहीं देते, तो अगेन मैं बोलूँगी कि बेटर है कि आप उसके पहले चले जाओ। एंड उसके बाद आफ्टर फॉल हमें वो लंच का उन्होंने टाइम दिया था, सो वी वेंट फॉर लंच एंड डिनर की अगर मैं बात करूँ तो पंचमढ़ी में लंच डिनर बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे या नॉर्मल से नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाओगे, फॉर 4 पीपल 1000 रुपीज़ इज़ मोर देन एनफ, विद डेजर्ट, विद लस्सी, एवरीथिंग। हमने सब कुछ खाया, इवन जैन स्पेशल फूड हम मंगाते थे, बिकॉज माई मदर नेवर गो फॉर दिस अनियन एंड गार्लिक स्टफ्स। तो हम लोग जैन फूड, कस्टमाइज फूड ऑर्डर करते थे। हमारा 1000 से ऊपर कहीं भी स्पेंड नहीं हुआ इन लंच एंड डिनर। तो अगर आप इसको सम अप करोगे तो फॉर 2 to 3 डेज़, एक दिन का आप 2000 रुपीज़ अगर मान लो, तो फॉर 3 days 6 to 8000 आपका एक्सपेंडिचर आता है लंच डिनर, और एक्स्ट्रा आपने कहीं कुछ पानी की बॉटल ली तो।
बट बेटर है कि आप अपने वाटर बॉटल खुद कैरी कर लो, तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी वॉक करनी है, तो वो वॉक के टाइम में आपको प्यास लगती है, तो फॉर दैट देयर इज़ अ नीड टू हैव अ वाटर बॉटल विद यू, अदरवाइज आपका बहुत स्पेंड हो जाता है वाटर बॉटल में, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनल एरियाज में वाटर बॉटल्स हैं वो 20 रुपीज़ की बॉटल 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में वो सेल करते हैं। सो हमने इस तरह से प्लान करा, देन वी वेंट टू रीचगढ़, आफ्टर लंच वी वेंट टू रीचगढ़। अब आते हैं हमारे सेकेंड डे की विजिट पे। तो सेकेंड डे हमने टेम्पल्स का को फोकस में रखा था, और लास्ट में हम लेक गए थे, दैट इज़ दी पचमढ़ी लेक। पचमढ़ी लेक है बहुत छोटा, बट इट्स अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट। वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से बोटिंग कर सकते हो। आई विल शेयर दी क्लिप, हमने भी करी थी बोटिंग, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, वहाँ पे छोटा मोटा नाश्ते के स्टॉल्स भी हैं, आप नाश्ता कर सकते हो। बट आप पचमढ़ी लेक ऑफकोर्स अपना लास्ट पॉइंट रख सकते हो, जैसे हमने भी रखा था। हमने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सारे टेम्पल्स को कवर करा था, जिसमें कि हमने चौरागढ़ टेम्पल को स्किप करा। द रीज़न इज़ ऑफकोर्स वो बहुत ही वहाँ का फेमस टेम्पल है, बट वहाँ पे आपको 4 किलोमीटर्स बाय वॉक जाना होता है, या फिर 1500 स्टेयर्स आपको चढ़नी होती है, और इस छोटे से बेबी के संग हमारे लिए बहुत टफ था वो, इसलिए हमने उसको विजिट नहीं करा, हमने स्किप करा इस बार के लिए। और वो 4 to 6 आवर्स आपका लेगा अगर आपको चौरागढ़ जाना है तो वो 4 to 6 आवर्स भी हमारे पास उतने नहीं थे, इतना टाइम नहीं था, सो वी स्किप्ड दैट। बट वी वेंट टू दिस जटाशंकर। सबसे ज़्यादा आपको जटाशंकर में वॉक करना पड़ेगा, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, जटा की शेप का है। और रास्ते में हमने एक गाइड भी लिया हुआ था, तो उसने हमें इतनी इमेजिनेटिव, मतलब माउंटेन्स को भी इतना इमेजिन करा है। वहाँ पे कहीं गणपति दिखेंगे आपको, कहीं नंदी दिखेंगे आपको। आई विल शेयर द क्लिप्स ओवर हियर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप टेम्पल तक पहुंचते हो जटाशंकर, और टेम्पल में जाने के बाद तो यू विल फील सो पीसफुल, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, यू मस्ट विजिट दैट। सिमिलरली अगेन मैं बताऊं कि जो अगर रेनी सीजन है तो जटाशंकर टेम्पल नहीं जाने को मिलता है, तो आपको वहाँ पे स्किप करना पड़ जाएगा। अगर आपकी मैं बात करूँ बड़ा महादेव, छोटा महादेव बहुत ही नैरो सा रीज़न है जिसको क्रॉस करके आपको दर्शन करने जाना होता है, तो अगर आपको थोड़ी ब्रीदिंग इशूज़ हैं तो आप ना ही जाओ तो प्रेफरेबल होगा। अदरवाइज़ हमने तो सबने विजिट करा, हमें अच्छा लगा बहुत। और बड़ा महादेव तो अल्टीमेट है, मतलब पूरे टाइम वहाँ शिवलिंग पे ऊपर नेचुरली पानी गिर रहा होता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही पीसफुल लगता है। बट इन सारे टेम्पल्स को कवर करने में हमारा फुल डे चला गया था, मतलब आप समझ लो अराउंड हम अगर 10 o'clock हमने होटल से हम निकले थे, तो हमें अराउंड 6 o'clock 5 o'clock लग गया था टू विजिट ऑल दीज टेम्पल्स एंड हैविंग लंच। एंड देन हम अराउंड 6 o'clock हम पंचमढ़ी लेक पहुँचे थे, और फिर हमने लेक में टाइम अच्छा स्पेंड करा, एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होटल। सो दिस वॉज दी ओवरऑल प्लानिंग जो आप कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। हाँ, मोर ओवर एक हमने एडवेंचर भी वहाँ पे करा, दैट वॉज पैरासेलिंग, जो हमने डे 1 में ही करा था। आपको वहाँ की वैन ही ले जाती है उस एरिया में, एंड दैट वॉज रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस। और अगेन मैं बोलूँगी कि अगर आप रेनी सीजन में जाते हो तो आपको पैरासेलिंग करने को नहीं मिलेगा। हम जिस टाइम पे गए थे वहाँ पे उस समय पैरासेलिंग करने को मिल रही थी, एंड बहुत ही अच्छे लोग थे पैरासेलिंग जिन्होंने कराई। वो पहले से भले डरा रहे थे, पर लेटर उन्होंने बहुत ही केयर करी थी, आपको कोई चोट वोट नहीं लगेगी। अगर आप जा रहे हो वहाँ तो पैरासेलिंग ज़रूर करना, वो मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपको। हाँ, डिस्क्लेमर है कि भाई अगर आपको कोई इशू हो तो आप मत जाना, बट अगर आप एडवेंचरस हो, आपको एडवेंचर्स पसंद है, तो पैरासेलिंग ज़रूर करना, यू विल एन्जॉय इट, वी एन्जॉयड इट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस ट्रिप। नाउ अगर मैं अब नटशेल बात करूँ, लास्ट की बात करूँ, सो थर्ड डे तो हमने चेकआउट कर दिया था, और वी लेफ्ट फॉर इंदौर, और 6 to 7 आवर्स में हम इंदौर पहुँच गए थे। अब मैं अगर आपसे ये बात करूँ कि नटशेल मेरा पूरा एक्सपेंसेस कितना आया, तो अगर मैं टोटल बोलूँ तो अराउंड हमारा मैक्सिमम, मतलब मैंने आपको जो रेंजेस बताए ना, अराउंड हमारा 10,000 हमारा ट्रैवल में टोटल खर्च हुआ था। हमने जिसका रेंज रखा था 15,000, हमारा 15,000 ऑलमोस्ट खर्च हुआ होटल्स में। और हमारा जो बाकी एक्सपेंसेस था 5,000 फर्स्ट डे के विजिट में, और बाकी विजिट्स में, और बाकी जो छोटा मोटा हमने पानी, नाश्ता, चाय, लंच, डिनर किया, इन सबको हमने इंक्लूड किया, तो अराउंड हम 10,000 मान रहे थे वो। जब आकर हमने सारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करा तो 30,000 में हम 4 लोगों ने पूरा ट्रिप बहुत ही आराम से कर लिया था विद आवर ओन व्हीकल। सो एक्सपेंसेस आपका आपके होटल के डिसीजन पे है, मतलब आप कैसा होटल डिसाइड करते हो। अगर आप और अच्छा रिसोर्ट डिसाइड करते हो तो आपका थोड़ा और एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ही सस्ते बेसिक होटल में रहते हो तो आपका एक्सपेंसेस कम भी हो सकता है। बाकी जो मैंने एक्सपेंसेस बताया वो तो कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट है। अगर आप वाया एयर जाते हो तो ऑफकोर्स आपका एक्सपेंसेस और बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस सिटी में हो। तो
ये था नटशेल में अबाउट पंचमढ़ी ट्रिप। मेरे को लगता है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी अगर आप प्लान कर रहे हो पंचमढ़ी ट्रिप। अगर हेल्प मिलती है और आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो हेल्पफुल है अगर मैं बनाऊँ तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे जो लाइक बटन है ना उसको हिट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप ज़रूर कमेंट करना कि क्या मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं आगे भी अगर कहीं ट्रिप बनाती हूँ तो ज़रूर इस तरह की वीडियोस बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और प्लान करिए पंचमढ़ी ट्रिप। अगर अभी नहीं कर रहे तो विंटर्स में ज़रूर प्लान कर लेना और घूम लेना। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन मध्य प्रदेश और इस छोटू बेबी को भी बहुत पसंद आया था। सो दिस इज अस साइनिंग आउट फ्रॉम द लाइफ साइंस ज्ञान। लव एंड पीस टू एवरीवन। बाय बाय। से बाय। बाय बाय। से बाय। बाय बाय। से बाय नाइशा। बाय।